मेरे बच्चों का सुन के काफ़ी हमें हुआ है कि उनके ठीक है, हम पहले लेआउट देख लेते हैं, उसके बाद हम फ्लेक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। जो हमने फ्लेक्स की एक यूज़ की थी, फ्लेक्स डिस्प्ले। उसके अलावा बाकी चीज़ें हमने नहीं यूज़ की थी, फ्लेक्स की और प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ नहीं की थी। लेकिन हम पहले फ्लेक्स डिस्प्ले की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ जितनी चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमें फ्लेक्स का आइडिया हो गया कि वो कितना बेनिफिशियल है। हमारा बहुत कोड जो है वो ईजी हो जाता है। इसलिए हम पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, और एक बड़ी पिक्चर में उसका इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसमें क्या है, सीएसएस वेबसाइट लेआउट। सीएसएस वेबसाइट लेआउट, अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारा जो इस रोड मैप के अकॉर्डिंग हमारी एचटीएमएल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हमने एक्सेसिबिलिटी भी देख ली, फॉर्म वैलिडेशन भी देख ली। हाँ, इनकी प्रैक्टिस रहती है, जो हम इंशाल्लाह एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिस तरह रजिस्टर पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया, इस तरह के पेजेस बनाएंगे। ठीक है, okay, CSS website layout divides a web page into multiple sections like header, navigation bar, content area, and footer, making it easier to organize content and build the site. वो कहते हैं वेबसाइट, सीएसएस वेबसाइट कहते हैं, उसका एक लेआउट होता है। लेआउट में क्या चीज आती है, कहते हैं हेडर आ रहा है। ये देखो आपके पास ट्यूटोरियल, कोर्सेज, ये चीज, ये साइन अप वाला जो पेज है, ये सारा आपके पास क्या है, हेडर है। लेकिन ये जो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट लिखा है, ये आपके पास नेविगेशन मेन्यू है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा है ये मेन आपका एरिया, जहाँ पे आपको ये सीएसएस लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाली सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, आपका मेन एरिया। अब मेन एरिया कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो इन्होंने कंटेंट साइड में लिखा और मेन कंटेंट दरमियान में लिखा, तो ये मेन कंटेंट आपके, ये आपको नजर आ रहा होगा। और साइड में जो कंटेंट है, यहाँ पे आपका कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, इधर इन्होंने स्पेस दी हुई है। याद है आपको कल जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे, तो हमने एक 100% विड्थ दी थी, जो कि ये यहाँ से इस गीक फॉर गीक के लोगो से लेके, सॉरी, और इस यहाँ तक वो 100% हाइट ले रहा है। ठीक है, 100% विड्थ ले रहा है। लेकिन ये बीच वाली जो विड्थ है ना, ये हमने 80% तो नहीं, 80% से भी कम, ये 60% विड्थ लग रही है। गर्ल्स, कैन यू फील इट? एक मिनट मैं इसको, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अब ये जो बीच एरिया ना, ये वो 60% यानी 30% यहाँ से और 30% यहाँ से जो है ना, वो जगह उसने मार्जिन रखा हुआ है, या वो विड्थ को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने उसकी इस दरमियान वाले एरिया की विड्थ 60% कर दी है। फिर ये क्या कह रहे हैं, नीचे फुटर होता है। फुटर हम अगर नीचे बिल्कुल बॉटम में चले जाए, तो देखो फुटर फिर 100% पे आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लेआउट। ठीक है, हेडर सेक्शन क्या होता है? द हेडर सेक्शन, टॉप सेक्शन ऑफ अ वेब पेज, टिपिकली कंटेन्स द वेबसाइट नेम और लोगो। वही बात यहाँ पे हमने देखा, वेबसाइट का लोगो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो जो हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है हम उसको मेनली कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें एक लोगो होता है, वेबसाइट का नेम होता है। अब बस इतना भी हो सकता है, उसके अलावा भी चीज़ें रख सकते हैं। और इन द एग्जाम्पल कहते हैं डिव हेडर जो है, ये जो हमारे पास हेडर है, इसके अंदर हमने बैकग्राउंड, ये सीएसएस यूज़ किया है। ठीक है, हेडर के अंदर इसमें इन्होंने कलर दिया है, इसको रन करके देख लेते हैं। देखो कलर दिया है ग्रीन, बैकग्राउंड कलर 15 पिक्सल जो है वो पैडिंग दी है। पैडिंग का क्या मतलब है, इसके चारों तरफ से 15 पिक्सल पैडिंग है। ठीक है, और सेंटर कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन बिल्कुल इन्होंने सेंटर कर दिया है। फिर H2 यानी ये ग्रीन जो है ना, इस पे गीक फॉर गीक पे इन्होंने क्या लगाई है, सीएसएस लगाई है, जो कि है इसका कलर वाइट है, यानी आपको ये वाइट नजर आएगी। देखो ये वाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है। और मार्जिन 0 कर दिया। मार्जिन 0 का क्या मतलब है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कोई जगह ये नहीं लेगा। ठीक है, ये हेडर की सीएसएस है। नेविगेशन मेन्यू क्या होता है, तो वो कहता है नेविगेशन मेन्यू इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेट ऑफ लिंक्स। जैसे कि ये है ना, एचटीएमएल पे क्लिक करोगे तो एचटीएमएल वाले पेज पे चले जाओगे, सीएसएस पे क्लिक करोगे तो ये सीएसएस पे चले जाओगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि नेविगेशन जो है वो आपके पास क्या लिंक्स क्रिएट करती है। ठीक है, उसमें आप एंकर टैग यूज करते हो, जो ए वाला टैग है। अब उन्होंने इस यहाँ पे क्या किया है, ये, ठीक है, आपको होवर हो रहा है इस पे। तो इसने क्या किया कि एक नेविगेशन मेन्यू बनाया। अच्छा एक मिनट, इस पे हम क्लिक करते हैं ना, तो आपको एचटीएमएल भी दिखाएगा। तो हम पहले इसके एचटीएमएल देख लेते हैं। उन्होंने सिंपल नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाया कि नेव मेन्यू की एक क्लास लिए डिव के अंदर और 3 एंकर टैग लगा दिए। और इसकी इन्होंने क्या बनाई है कि नेव मेन्यू के अंदर क्या लिखा है कि ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट राइट पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ना हो। ठीक है, और अप एंड डाउन में भी ये जो हमारी वर्टिकल स्क्रॉलिंग हो रही है ये भी ना हो, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी ना हो। ठीक है,
ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए हम हिडन ओवरफ्लो हिडन लगाते हैं। और बैकग्राउंड कलर जो है इन्होंने 333 यानी ब्लैक शेड में, ग्रे शेड में चला जाता है। फिर एंकर टैग पे इन्होंने लगाया कि फ्लोट लगाया। देखो हमने फ्लोट पढ़ा था ना, फ्लोट लेफ्ट का क्या मतलब है, वो लेफ्ट में अरेंज हो गया है, ये देखो लेफ्ट में अरेंज है, ठीक है। गज याद आया फ्लोट का? यस मैम, यस मैम। ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले ब्लॉक हम आज पढ़ेंगे तो इसको अभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। फिर है कलर, कलर वाइट है, यानी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर वाइट है, आपको वाइट नजर आ रहा है। पैडिंग तो आपको पता है कि ये पहली वाली जो पैडिंग है ये टॉप बॉटम के लिए होती है। अगर देखो, अगर सिर्फ एक पैरामीटर दिया हो ना, सिर्फ एक पैरामीटर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सिर्फ एक पैरामीटर था, एक पैरामीटर का मतलब होता है कि वो चारों साइडों पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे अप्लाई होगा, ठीक है। 15 है तो 15 ही बॉटम से होगा, 15 टॉप से होगा, 15 लेफ्ट से होगा, 15 राइट से होगा। लेकिन अगर दो पैरामीटर हो, दो पैरामीटर का मतलब होता है कि पहला पैरामीटर टॉप एंड बॉटम के लिए है, सेकंड पैरामीटर लेफ्ट एंड राइट के लिए है। ओके, यस मैम। ठीक है। और अगर चार पैरामीटर हो तो फिर पहला पैरामीटर टॉप के लिए होता है, दूसरा पैरामीटर राइट के लिए होता है, या आई थिंक लेफ्ट से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह की रोटेशन होती है, वो रोटेशन से चलता है, यानी पहले हो सकता है टॉप हो, फिर लेफ्ट हो, फिर बॉटम हो, फिर सॉरी टॉप हो, राइट हो, फिर बॉटम हो, और फिर लेफ्ट हो, या फिर लेफ्ट से स्टार्ट हो, कुछ इस तरीके से। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसकी क्या तरतीब है। होवर किया, होवर पे कौन सा कलर आ रहा है, व्हाइट हो जाता है और कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। देखो कलर ग्रीन हो रहा है, बैकग्राउंड व्हाइट हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने एक चीज ट्रांजिशन हमने पढ़ी थी, इन्होंने ट्रांजिशन नहीं लगाई। अगर हम इधर ट्रांजिशन लगाते हैं, लेट्स सी लगाते हैं ट्रांजिशन 0.3 करते हैं, 0.3 सेकेंड, ठीक है। देन रन, फील हो रहा है ना? यस मैम। ठीक है। लेकिन वो उसमें ज्यादा हमने आई थिंक टाइम ज्यादा दिया था, क्या 3 सेकेंड करें? 3 सेकेंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आ रहा है फील? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके। कंटेंट सेक्शन क्या है? द कंटेंट सेक्शन इज द यूज टू ऐड कंटेंट टू द पेज एंड यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। जैसे इन्होंने स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये 60% सेट किया है ना, ऐसे ही आपकी आप जितनी विड्थ रखना चाहो उस साइज के अकॉर्डिंग रख लेते हो, ठीक है। और फिर अगर टैबलेट है तो उसके हिसाब से ये स्क्रीन साइज, ये मेन कंटेंट नजर आएगा, ठीक है। तो ये हम रिस्पॉन्सिव इस मेन कंटेंट को बना रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिव तो खैर पूरी वेबसाइट बन रही होती है, क्या हेडर क्या नेविगेशन बार। तो यहाँ पे इसको देखते हैं इनने क्या बनाया था और ये क्या दे रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या बनाया कि एक मेन्यू बनाया है, नैव मेन्यू बनाया है, और एक 3 कॉलम रख दिए हैं, ठीक है। एक कॉलम 1 कॉलम 3 डिव्स रख दिए हैं। लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, इन्होंने ये कर दिया। अब देखो इसमें, अब इन्होंने इसका मतलब है डेकोरेशन नन ने यूज किया, ठीक है। अब देखो स्टाइल में इन्होंने क्या किया, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, यानी तीनों क्लासेस, ये जो तीनों क्लासेस है इनको कॉल किया है और उनको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया और उसका बैक कलर जो है वो ग्रीन कर दिया, बस, ठीक है। और ये दरमियान में ले आए, मेन कंटेंट आपका मिड में आ रहा है, ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। और ये कॉलम 1 कॉलम 2 का मतलब ये कि आप किस तरह डिफरेंट डिव्स होती हैं, डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं। फुटर सेक्शन का भी क्या है, द फुटर सेक्शन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वेब पेज एंड टिपिकली कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉपीराइट ऑफ और अबाउट
अबाउट अस, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें आपको पास एक लोगो नज़र आ रहा है, उसके बाद एड्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस नज़र आ रहा है। उसके बाद कंपनी नज़र आ रही है, कंपनी का अबाउट अस पेज है, लीगल है, इस तरह के डिफरेंट पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको। फिर एक्सप्लोर है, तो आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो वो है, ट्यूटोरियल्स नज़र आ रहे हैं, कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, वीडियोस नज़र आ रही हैं, इस तरीके से की इन्फॉर्मेशन। एक और चीज़ उसने कहा था कॉपीराइट के बारे में बताया जाता। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने डिफरेंट इनकी ऐप्स हैं, उनका लिंक यहाँ पे दिया गया है। इसका यूट्यूब का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, एक्स यानी ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है। यहाँ पे ये सारे लिंक्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, इसको हम करते हैं ऊपर, इफ इट्स गोज। वाओ, व्हाट्स अमेजिंग। उप्स। अच्छा, आपको ये पता नहीं हिल क्यों नहीं रहा यहाँ से, इसको मैं मूव तो करना चाह रही हूँ बट इसको मैं हटाना नहीं चाह रही। बट आपको टॉप पे ना कहीं ये कॉपीराइट टाइप रिजर्व नजर आ रहा होगा, ठीक है। राइट्स रिजर्व समथिंग नजर आता है, मिलता है। मैं इसको हटा नहीं सकती क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये पड़ा है। ओके, हम जो है अपने लेआउट पढ़ लिया, तो लेआउट की समझ आ गई ना गर्ल्स। लेआउट क्या होता है? सिंपल एक वेब पेज का डिजाइन होता है। डिफरेंट तरह के डिजाइन हो सकते हैं। आप जैसे हमने इतने दिन डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स देखते ना किस चीज के हेडर के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देखिए ना, सेम वो चीज है, ठीक है। Yes, ma'am. अब सेकंड हम चलते हैं फ्लेक्स बॉक्स की तरफ। अच्छा, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या है? CSS Flex, तो short for the Flexible Box Layout Module, is a powerful layout tool designed to simplify web page layouts by arranging items in rows or columns with ease. वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि चीज़ों को रोज और कॉलम्स में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब हम उस UL और LI यानी UL और LI टैग यूज करते हैं, UL और LI का पता है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है ना। Yes, ma'am. और रबिया आपको भी नहीं है ना, यूएल और एलआई का पता है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। नो मैम। नो मैम का क्या मतलब हुआ, पता है या नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे लेक्चर्स में देखोगी तो आपको नजर आ जाएगा, बट मैं आपको दिखा देती हूँ यूएल टैग्स कौन से होते हैं। ये यूएल टैग है, ठीक है। ये टैग नजर आ रहा है रबिया, ये यूएल टैग Yes, ओपन हो रहा है, ये यूएल टैग क्लोज हो रहा है। इसके अंदर एलआई टैग होते हैं, ठीक है। एलआई टैग में आपने एक में कॉफी रखा है, एक में टी रखा है, एक में ये एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है। और लिस्ट क्या होगी? आपको वर्टिकल नजर आएगी। इसको आप नेक्स्ट करोगे तो अच्छा, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, प्रीवियस जाते हैं। और इसको ट्राई इट योरसेल्फ करोगी, मैंने आपको ये वेबसाइट रिकमेंड की थी। अब देखो जरा, आपको H1 टैग के अंदर जो लिखा है वो नजर आ गया यहाँ पे, द यूएल एलिमेंट, ठीक है। अब यूएल के अंदर जो आपने 3 टैग्स लगाए थे वो यहाँ पे आपको कॉलम में नजर आ रहे हैं, नजर कॉलम में, यस मैम। ठीक है। और अब समझ आएगी यूएल टैग क्या होता है और एलआई टैग क्या होता है। यूएल टैग के अंदर एलआई एलआई टैग टैग यूज होता है, ठीक है। यूएल का मतलब होता है यू फॉर अन और अनऑर्डर, और एल फॉर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब उसमें 1 2 नजर नहीं आएगा, उस तरह उसमें आपको इस तरह के डॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। 1 2 की जगह आपको, अगर यहाँ पे मैं OL लगा दूंगी ना, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे OL लगाऊंगी ना, सॉरी फॉर, तो आपको 1 2 नजर आएगी, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में अगर चले जाओ तो नजर आया आपको डिफरेंस, यस मैम। ठीक है। आप समझ आएगी OL UL और LI, यस मैम आ गई। ठीक है। इसको थोड़ी थ्योरी भी इसकी देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा। और रबिया बोला करो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं, तो आपने नहीं की हुई तो फिर मतलब मुझे फ़ायदा नहीं होगा ना, कि अगर आप नहीं सीख पाओगे इनके साथ तो। ओके मैम। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि अभी हमने जो चीज़ देखी वो रो में नज़र आ रही, सॉरी कॉलम की फॉर्म में नज़र आ रही थी। और अगर रबिया आपने हमारे साथ पिछला लेक्चर अटेंड किया हो, तो हम जब वो हेडर बना रहे थे तो हमारा होम और अबाउट और सारा कुछ रो में आ रहा था, लोगों के साथ रो में, सॉरी कॉलम में आ रहा था, और फ्लेक्स यूज करके यस हमने मैम। इसको रो में किया था, याद आया? यस मैम। यस मैम, यही यूज किया था। ठीक है। तो ये चीज होती है, वो कह रहे हैं कि जब हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं तो वो आइटम्स को अरेंज करने में हेल्प करता है, या तो रो में या कॉलम में, और विद ईज, यानी बहुत आसानी से हो जाता है। सिर्फ हम फ्लेक्स लगाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।
फिर हम उसकी पैडिंग और मार्जिन देके उसकी जो हमने एडजस्ट करनी होती जगह वो कर लेते हैं। फ्लेक्स ब्लॉक्स एलिमिनेट द नीड्स ऑफ द फॉर फ्लोट्स। याद है हमने फ्लोट्स यूज किया था, और फिर ये कह रहा है कि उसकी नीड को खत्म कर देता है और कॉम्प्लेक्स पोजीशनिंग भी खत्म कर देता है, इनेबलिंग रिस्पॉन्सिव एंड डायनामिक लेआउट्स। रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा इजी बना देता है, ठीक है। It aligns items efficiently distributing space with the container even when their sizes are dynamic or unknown। वो कहते हैं कि ये इतना आसान बना देता है कि अगर आपको साइज भी नहीं पता तो भी वो इजीली उसको कंटेनर को फिट कर देता है, और स्पेस भी दे देता है। अगर आप उसको स्पेस देना चाहो तो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड के ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्स बॉक्स इज सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स। जितने भी मॉडर्न ब्राउजर हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, मेकिंग इट अ रिलायबल चॉइस फॉर क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल designs। What is CSS Flexbox? The Flexbox, sorry, the flexible box layout module introduced a one-dimensional layout system that handles space distribution and items alignment effectively। It works seamlessly for horizontal यानी rows और vertical यानी columns arrangement, making it to making it a go-to solution for responsive designs। ये सिंपल क्या कह रहे हैं कि वन डायमेंशनल होता है, ठीक है, या तो रो होती है या तो कॉलम होता है। आपको पता है ना 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, और 3 डायमेंशन। तो ये कहते हैं कि वन डायमेंशनल अगर लेआउट है ना तो वो चीज़ों को रो में एडजस्ट कर लेगा या फिर कॉलम में, या फिर रो में एडजस्ट करेगा या कॉलम में, ठीक है। दोनों, अगर वो दोनों को एट द सेम टाइम एडजस्ट करो तो वो तो 2 डायमेंशनल हो जाता है ना। तो ये कह रहा है कि अगर या तो आपकी अगर रो में चीज़ें तो उसको कॉलम में कर देगा यानी वन डायमेंशनल, अगर कॉलम में है तो उसको रो में कर देगा फिर वन डायमेंशनल, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आइटम अलाइनमेंट इफेक्टिवली, तो आइटम अलाइन कर देता है, जैसे हमने रो में अलाइन करना है तो वो रो में अलाइन कर देगा, कॉलम में अलाइन करना तो कॉलम में करेगा। इट वर्क्स सीमलेसली फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अब इसकी फीचर्स क्या, अलाइनमेंट करता है, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करता है और रिस्पॉन्सिव डिजाइन करता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि अगर देखो, अगर हमने ये चीज ना, देखो ये HTML CSS ये सारा कुछ तो हमने यहाँ पे रो में लिखा हुआ है, लेकिन जब हमें मोबाइल पे चाहिए होगा तो हम वर्टिकली देखेंगे। आप देखते हो ना, वर्टिकली नजर आता है ना आपको ये चीजें। साइड पे एक आइकन बना होता है तीन लाइनों वाला, उसको हम हैंड बर्गर आइकन बोलते हैं। उस पर क्लिक करने से आपको ये मेन्यूज नजर आते हैं। लेट मी शो यू। अच्छा, यहाँ पे इन्हें स्क्रोलिंग दी हुई है, इस तरह नहीं होगा, मैं कोई और दिखाती हूँ। यहाँ पे ये नजर आ रहा है आइकन। यस मैम। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो वही चीज जो आपको मेन्यू में नजर आ रही थी वो अब वर्टिकल नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हम रिस्पॉन्सिवनेस होगी है, ठीक है। हमने जब इसको फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स का पहले रो था, फिर हमने उसको कॉलम किया फ्लेक्स, तो उसका रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको नजर आ गया। मैंने अभी एग्जांपल दी, ठीक है। अडॉप्ट टू स्क्रीन साइज विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, परफेक्ट फॉर मॉडर्न वेब लेआउट्स, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके जो भी स्क्रीन साइज होता है उसको अडॉप्ट कर लेता है और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगती सिवाय एक चेंज लगाने की, जो कि हम फ्लेक्स यूज करके लगाते हैं। स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स और गैप्स डायनेमिकली विद इन अ कंटेनर, ठीक है। याद है हमने गैप का एक कीवर्ड यूज किया था जिससे स्पेस आ रही थी बीच में। यस मैम। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि आप या तो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और गैप डाल देते हो खुद, और गैप एक तो कीवर्ड भी है, और वैसे भी जो फ्लेक्स है ना उसके काफी फीचर्स हैं जिससे आप उसमें डाल देते हो। यहाँ पे भी देखो उन्होंने वही फ्लेक्स यूज किया है, हमारी तरह बैकग्राउंड कलर को दे दिया, पैडिंग दे दी, जैसे हमने किया था वैसे ही किया। इसको हम देखते हैं अभी हमने कैसे किया, और अलाइनमेंट भी हमने देख लिया, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या किया कि 3 डेज बनाई है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 नाम से, और फिर उन्होंने क्या किया, एक फ्लेक्स कंटेनर है और एक फ्लेक्स आइटम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट पे लगाते हैं, तो इन तीनों का पेरेंट कौन है, फ्लेक्स कंटेनर है ना, ठीक है। यस मैम। फ्लेक्स कंटेनर पे उन्होंने देखो फ्लेक्स लगाया, और फ्लेक्स लगाने से क्या हुआ कि ये रो में थे। आपको पता है ना डिव जो है वो कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है ना।
Yes, ma'am. पूरी स्पेस लेता है, ठीक है। अभी याद है हमने पीछे देखा था डिस्प्ले ब्लॉक, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी। Yes, ma'am. तो डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है कि जो एलिमेंट्स ना कम, जैसे ब्लॉक एलिमेंट, अगर डिव तो ब्लॉक एलिमेंट है ना, लेकिन स्पैन ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। अगर हमें उसे ब्लॉक बनाना हो ना तो हम उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे ताकि वो पूरी स्पेस ले ले, ठीक है। Okay, ma'am. तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, पैरेंट पे लगाया फ्लैग्स, उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे दिया और पैडिंग दे दी 10 पिक्सल। 10 पिक्सल से क्या हो कि ये जो ये है ना, अब देखो मैं इसको अगर हटाती हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव करती हूँ, देन सी पैडिंग हटाने से क्या हुआ, ये क्या इस पर कोई असर नहीं होना चाहिए था। तो फिर रन करते हैं, देखते हैं हुआ बस कोई असर इस पर मुझे नजर नहीं आया। आपको नजर आया कोई डिफरेंस? खैर छोड़ो, पैडिंग का आपको पता है तो डिफरेंस नजर आए या ना आए हमें डजंट मैटर। अच्छा, फ्लेक्स आइटम्स में क्या हुआ, इन्होंने कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर कुछ दिया है और फ्लेक्स आइटम को दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ओ सॉरी Ma'am, गर्ल्स, आपको क्या नजर आया, किसी को डिफरेंस नजर आया था? no, ma'am. एक क्वेश्चन था मेरा। देखो यहाँ पे स्क्रॉल नहीं है, आप देखो यहाँ पे स्क्रॉल नहीं है ना, और ऊपर से ज्यादा ये लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ये पिक्सल वो वापस लेके आती हूँ ना, पैडिंग 10, और फिर इसको रन करते हो तो आप देखोगे स्क्रॉल आया ना, और ऊपर से भी नीचे आया है, Yes, ma'am. आई ना। और ये कौन से इस पे लग रही है ना, मेन कंटेनर पे लग रही है, ये जो व्हाइट वाला कंटेनर है ना इस पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो ये वाले आइटम्स हैं, आइटम 1 आइटम 2, इनका हमने कलर वाइट कर दिया, यानी टेक्स्ट जो है वो वाइट नजर आएगा, बैकग्राउंड इसका आपको ग्रीन नजर आएगा। मार्जिन इसने 5 दिया है, मार्जिन 5 का मतलब क्या है कि ये साइडों से 5 पिक्सल ले रहा है, ठीक है, साइड से ले रहा है, ठीक है। और पैडिंग 20 का मतलब है कि अंदर से ले रहा है, ये आइटम 15 के अराउंड अबाउट जो है ना 20 पिक्सल का है। अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, और फ्लैक्स 1 लिखी है। फ्लैक्स 1 का क्या मतलब हुआ, हटाते हैं इसको, चेक करते हैं फ्लैक्स 1 का क्या मतलब है। नजर आया गर्ल्स कि ये रो में तो असाइन हो गए, लेकिन फ्लैक्स 1 करने से क्या डिफरेंस आया, एक मिनट, कितना बड़ा डिफरेंस है, नजर आया गर्ल्स? Yes, ma'am. लेकिन क्यों आया है, आगे जाके देखते हैं कि फ्लैक्स 1 का क्या काम था। अच्छा, फ्लैक्स आइटम तो इसने बता दिया। ये फ्लैक्स कंटेनर जो है, कैन अप्लाइज फ्लैक्स डिजाइनिंग द div as a flex container, or flex item is styled to have equal width within the container with margins and padding for spacing. Before the flexible model block section is before the flex box model block, inline, table और position, ये 4 चीजें हैं। ब्लॉक क्या क्या सेक्शंस इन वेब पेजेस, और इनलाइन टेक्स्ट होगा, और टेबल्स जो हैं 2 डायमेंशनल टेबल डाटा होगा, और मेंशन जो है एक्सप्लिसिट पोजीशन, पोजीशन जो है एक्सप्लिसिट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। फ्लेक्स बॉक्स कंपोनेंट, फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है, ये बता रहा है कि आउटर जो है कंटेनर और सिंगल सिंगल जो है ये आइटम्स है। फ्लेक्स एक्सिस, फ्लेक्स बॉक्स ऑपरेट्स ऑन 2 एक्सिस, मेन एक्सिस रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं कि फ्लेक्स की ना एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। जो इसकी मेन एक्सिस होती है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, आपको पता है ना, एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। दूसरी होती है Yes, ma'am. क्रॉस एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री पे होती है, यानी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अगर एक चीज लेफ्ट टू राइट है उसका परपेंडिकुलर टॉप टू बॉटम होगा ना, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीज बता रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर रो है, यानी रो कैसे होगी, लेफ्ट टू राइट, और कॉलम कैसे होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं Top कि to bottom. हाँ, वो कह रहे हैं क्रॉस एक्सिस, ये मेन एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस, ये क्रॉस है,
जब आप रो अलाइन कर रहे होते हो, जब आप रो अलाइन कर रहे होते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका ये मेन एक्सिस होता है और ये क्रॉस एक्सिस होता है, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और जब कॉलम कर रहे होते हैं ना, जब हम उसको कॉलम में लाते हैं तो एक्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस बन जाता है और वाई एक्सिस आपका एक्स एक्सिस बन जाता है। ठीक है, इस तरह नहीं समझ आएगा, हम बाद में इसको करेंगे, बस कंफ्यूज नहीं होना। बस ये देखना कि जब कॉलम होता है तो उलट हो जाता है, मेन एक्सिस आपका जो है वो फिर वर्टिकल हो जाता है। लेकिन ये मैं अब आपको शुक्र, जब मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, याद है हमने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम पढ़ा है, दो चीजें हमने यूज की थी। यस मैम। हम उस जब वो पढ़ेंगे ना तब ये हमें ये क्रॉस और मेन एक्सिस की अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, मेन एक्सिस क्या होता है? मेन एक्सिस जो द स्टार्ट ऑफ द मेन एक्सिस, मेन साइज क्या होता है? द लेंथ बिटवीन मेन स्टार्ट एंड मेन एंड। ठीक है, लेंथ का क्या है, साइज क्या है, टोटल कितनी विड्थ है, और स्टार्ट और एंड पॉइंट जो होते हैं। ठीक है, टोटल साइज का क्या होता है, में स्टार्ट से एंड तक होता है और एंड पॉइंट। ठीक है, क्रॉस एक्सिस में क्या होता है, इसमें भी स्टार्ट होता है, एंड होता है, और टोटल विड्थ क्या होती है, इसकी लेंथ को कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है राइट टू लेफ्ट होती है, जिसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो कहते हैं। ठीक है, अगर हमने लेफ्ट टू राइट करना तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रखेंगे, उसकी रो। अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो हम उसको रो रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अगर आप रो रिवर्स करोगे तो आइटम 3 आइटम 1 की जगह पे नजर आएगा, आइटम 2 यहीं रहेगा और आइटम 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ कॉलम में करो ना तो आइटम 3 ऊपर चल जाएगा, कॉलम रिवर्स में आइटम 3 ऊपर चल जाएगा और आइटम 1 नीचे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। ठीक है, यस मैम। टॉप टू बॉटम में फ्लेक्स कॉलम होगा और टॉप बॉटम टू टॉप करना होगा तो कॉलम रिवर्स कर देंगे। Aligning and justify content. Flexbox provides several properties for aligning and justifying content within the container. Justify content align items along the main axis. Flex start, अच्छा अलाइन, जब हम जस्टिफाई कंटेंट लिख के कॉलम लिखते हैं तो उसके आगे क्या क्या वैल्यूज दे सकते हो आप? फ्लेक्स स्टार्ट रख सकते हो। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है कि आपका जो भी कंटेंट है, जो भी डिव है, जो भी कंटेनर है, वो लेफ्ट साइड पे अरेंज हो जाएगा। फ्लेक्स एंड का मतलब है कि वो राइट हैंड साइड पे अरेंज हो जाएगा। सेंटर का मतलब है कि लेफ्ट और राइट के बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा, और ये एक्स एक्सिस में रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस पे काम करता है। किस पे काम करता है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो फ्लेक्स स्टार्ट का क्या मतलब होगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट पे। फ्लेक्स एंड का क्या मतलब है, राइट पे। सेंटर का मतलब है एक्स एक्सिस सेंटर पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस मिडिल में भी हो सकता है, एक्स एक्सिस बॉटम में भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के ये बिटवीन आएगा, और स्पेस बिटवीन और अराउंड। स्पेस बिटवीन का मतलब है कि 3 आइटम्स हैं तो उनके बीच में बराबर बराबर स्पेस डाल देगा। ठीक है, और स्पेस अराउंड का मतलब क्या है कि उस जो भी आइटम है उसके लेफ्ट में भी स्पेस देगा, राइट में भी स्पेस देगा। ठीक है, अगर अलाइन आइटम्स लगा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स कॉलम में होता है। बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स कहाँ पे होता है, कॉलम में। कॉलम में। ठीक है, और अलाइन आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस। अभी हमने पढ़ा ना, ये मेन एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस थी और क्रॉस एक्सिस हमारी वाई एक्सिस थी। ठीक है, तो अभी अभी यही चीज मैंने आपको समझाई। तो अब इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? अलाइन आइटम्स के आगे स्ट्रेच लिख सकते हो, सेंटर लिख सकते हो, फ्लैग स्टार्ट लिख सकते हो, फ्लैग एंड लिख सकते हो। अब इसमें सेंटर का मतलब क्या होगा कि वाई एक्सिस में सेंटर जो बनेगा, वाई एक्सिस में सेंटर। ठीक है, वाई एक्सिस का सेंटर यहाँ कहीं आएगा। एक्स एक्सिस का अगर सेंटर, एक्स एक्सिस का सेंटर यहाँ हो सकता है। ठीक है, और वाई एक्सिस का सेंटर भी यहाँ कहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये जगह भी हो सकती है, ये जगह भी हो सकती है, यहाँ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और जब आप दोनों यूज करते हो, दोनों से क्या मुराद है, आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी यूज किया और अलाइन आइटम सेंटर भी यूज किया। जस्टिफाई कंटेंट ने क्या किया, अगर हमारी कोई आइटम यहाँ पड़ी है ना, उसने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सेंटर में ले आया है। ठीक है, एक्सिस में यहाँ पे सेंटर में आ गया। लेकिन जब अपने अलाइन आइटम सेंटर भी लगाया तो वो उसने एक्स एक्सिस पे भी सेंटर पे था, फिर उसने खींच के वाई एक्सिस पे भी सेंटर में ले लिया, यानी एक्स एक्सिस के अराउंड में भी वो सेंटर में और वाई एक्सिस के भी हिसाब से वो सेंटर में आ जाएगी। ठीक है,
ठीक है ना। जब वो यहाँ पे अगर होगी तो जब वो दरमियान में आएगा तो वो एक्स एक्सिस के हिसाब से भी सेंटर में आएगी और वाई एक्सिस के हिसाब से भी सेंटर। अब अलाइन कंटेंट होता है। कंटेंट का मतलब क्या मतलब है, ये ए बी सी डी जो आपकी लिखी हुई है ना, ये कंटेंट है। तो अलाइन अलाइंस रोज विद इन अ फ्लेक्स कंटेनर व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द क्रॉस एक्सिस। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, हम कहते हैं अलाइन रोज, यानी रो को अलाइन करो विद इन अ फ्लेक्स कंटेनर। जो आपका फ्लेक्स कंटेनर है, आउटर बॉक्स जिस पर फ्लेक्स आपने लगाया है, उस कंटेनर के अंदर आपने कंटेंट अलाइन करना होता है when there is extra space on the cross axis। अगर क्रॉस एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे आपकी कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, वाई एक्सिस पे अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, तो आप क्या करते हो, आप अलाइन कंटेंट को यूज करते हो। मोर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन विद फ्लेक्स बॉक्स, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले जो ऊपर पढ़ाया उसको समझा दूं। बस सर्दियां आ गई हैं ना, फील हो रही है आज। आप लोग को फील हो रही? यस मैम। अच्छा गर्ल्स, मैंने ना वो आइकन आ गया था मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कैसे आया था, मुझे पता है लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उसमें जाऊंगी नहीं। मैं फिर कभी जब हम दोबारा हेडर बनाएंगे ना, ऑफ कोर्स हमने 100 दफा हेडर बनाने हैं, क्योंकि हमें वेबसाइट लर्न करनी है बनाना, तो हर चीज में पहली चीज हेडर होती है। फिर मैं आपको बता दूंगी वो कैसे आया। ये देखो आ गया है ना, इसका पता नहीं साइज क्यों छोटा हुआ है। ठीक है, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ फ्लैक्स वाला। आई ट्राइड कि मैं फ्लैक्स को यूज कर नया बनाना पड़ेगा कल। नहीं इसमें नहीं बनाना। इसमें बनाना। मैम मुझे इसमें एक कंफ्यूजन थी कि हमने जो हमारा हेडर टैग था उसको हमने डिव के अंदर क्यों डाल दिया था, जिसको हमने क्लास हेड दी थी। हाँ, ये मैंने, अगर आपने वीडियो गौर से सुनी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमने बाद में जो हेडर के बाहर हमने डिव डाली है, हेडर के बाहर वाली डिव की बात कर रही है ना। यस मैम। हेडर की बाहर वाली डिव को हमने 100% विड्थ दी थी, ये याद है आपको। यस मैम। और जबकि मैंने अभी आपको बताया कि हमें विड्थ जो है, दो विड्थ चाहिए थे, एक आउटर विड्थ जो 100% ले रही है, एक इनर विड्थ, और हमने हेडर को इनर विड्थ दे दी थी। ठीक है, ओके मैम। अगर हम आउटर विड्थ हटा देंगे तो हमारी टोटल जो वेबसाइट है ना, वो इन हेड वाली जो है ना, हेड जो हमने हेड को दी हुई है ना 80%, वो हेड ले लेगी। फिर हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा है ये नजर नहीं आएगा। लेट मी शो यू। हमने डिव कौन सी बनाई थी, हेडर से ऊपर वाली, इसका क्या नाम रखा था, हेडर क्लास थी, यही है। ठीक है, अब देखो मैं इसको हटा देती हूँ इनकेस, इसको नहीं हटाती, मैं इसी को वो कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारी चीज मेन हेडर है। अब हेडर के हिसाब से देखा जाए तो आप देखोगे कि आपको वो नीचे नजर नहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना। यस मैम। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो हेड डिव थी, आउटर डिव, इसने क्या किया था, 100% विड्थ ली हुई थी, और इसी के ऊपर जो हमने डिजाइनिंग की हुई थी वो शो हो रही थी। इसके मैम हमने डिजाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की थी ना, ताकि हमारी जो कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो जाए, जैसे शेडिंग वगैरह एग्जैक्टली हमारी आ जाए। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा चीजें, वरना तो पर्पस तो नहीं है। बेसिकली तो हम ओके डिजाइन ही मैम। कर रहे हैं ना, लॉजिक तो अभी हम लगा ही नहीं रहे। यस मैम। गर्ल्स, आप लोग में से लिंक्डइन किस किस का है?
किसी का है लिंक्डइन पे अकाउंट? मैम मेरा है। कौन है? अपना नाम भी बता दो। आबरू। आबरू। क्या करती हैं आप? मतलब क्या क्या पोस्ट करती मैम हैं? कुछ मैम पोस्ट तो वैसे मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, कल या परसों बनाया था। तो मेरी एक फ्रेंड साथ ऐड है, क्लास फेलो ऐड है, तो उनने कहा था कि एक कनेक्शन बनाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के साथ, ताकि हमें ना जॉब वगैरह के बारे में पता चल जाए। ठीक है, चले मैं आप सबका बनवाऊंगी लिंक्डइन, लेकिन पहले हम थोड़ा लर्न कर लेना, फिर हम थोड़ी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करके ना उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है? अपने लिंक्डइन ठीक पे है मैम, पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। एक और चीज आपने इम्पोर्टेंट है, गिटहब। गिटहब पे किस किस का अकाउंट बना हुआ है? गिटहब पे किसी का नहीं बना हुआ? नो मैम, उस किसी पे का आपने नहीं। अपना कोड अपलोड करना होता है, ठीक है? और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डेवलपर होते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो बेसिकली गिटहब होता है, ठीक है?